हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आपका मेरी एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को भी जो मैं आदत बताने वाली हूँ, अगर वो आदत है तो प्लीज़ कनाडा मत आओ। आप अपनी भी लाइफ ख़राब करोगे और आपके पीछे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी लाइफ ख़राब हो जाएगी। जो इतने लाखों रुपए आप लगाओगे वो तो पानी में जाने ही जाने हैं। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं नशे की। कनाडा में नशा लीगल है, इलीगल नहीं है। जैसे हम अपने इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में छुपते छुपाते, आप ड्रग्स ही बोलो सीधा, छुपते छुपाते वो लेके जाते हैं। जो भी चीज़ें होती है जैसे पकड़े जाते हैं या फिर न्यूज़ में चीज़ें आती है तब हमें पता चलता है कि ऐसे से वो चीज़ वहाँ पे है। लेकिन कनाडा में कोई किसी को नहीं पकड़ता। यहाँ पे खुलेआम सड़क पे चलते चलते लोग नशे करते हुए घूमते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा बुरा होता था जब मैं मेट्रो में जाती थी, कहीं पे भी लगा लो अगर मुझे काम होता था तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मेट्रो स्टेशन पे लोग बैठे हुए हैं, फुल कोई धरती में ऐसे पड़ा हुआ है, किसी को कोई होश नहीं है। और इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी कि वहाँ पे ना मेट्रो का 5 मिनट भी वेट करना ऐसे हो जाता था कि बस हम मर ही जाएंगे, 5 मिनट बाद सांस ही नहीं आएगा। इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी नशे, मतलब वहाँ पे जो नशा करते थे लोग। और ऐसे पड़े हुए, कोई बेंच पे पड़ा हुआ है, उनके कपड़े इतने गंदे। और ये तो मैं मॉन्ट्रियल की बात कर रही हूँ। अगर कोई जैसे होता है ना कि बड़ी वाली सिटी में रहता है, जैसे ओंटारियो रहता है, ब्रैम्पटन रहता है, वहाँ का तो हाल अगर आप देख लो ना, आप अगर माँ बाप किसी के पेरेंट्स यहाँ पे आ जाए और वो सिचुएशन देख ले, वो इतने डर जाएंगे कि यहाँ पे ये सब क्या हाल चला हुआ, इतना ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ पे नशे का। तो देखो, अगर किसी को इंडिया से ही किसी भी टाइप के नशे की आदत है ना, कि हमें पता होता है, माँ बाप को भी अपने बच्चों का पता होता है या आपको खुद को भी अपना पता है कि नशा करने की लत है, ऐसी कोई चीज़ है, और अगर आप कनाडा आ जाते हो तो वो आपकी आदत बंद होने की जगह और ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपको पता है कि कोई इलीगल नहीं है, यहाँ पे सब कुछ लीगल है। आप कहीं भी बैठ के नशा कर सकते हो। जैसे मैं बता रही हूँ, सड़क पे चलते हुए, जैसे अभी मैं जहाँ रहती भी हूँ ना, तो यहाँ पे एक दो बंदे हैं ऐसे जो पूरा दिन नशे में पड़े रहते हैं। पूरा दिन यहाँ पे ये ड्रग्स लेते हैं या सारी चीज़ें, और दूर से स्मेल आ जाती है। जैसे बाहर निकलते हैं ना, दूर से स्मेल पता लग जाता है कि वो बंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे खुलेआम सड़क पे गलियों में नशा करते हुए लोग घूमते। तो आप सोच के देखो कि अगर किसी को आदत है, इंडिया में तो रोक लगी है इस चीज़ पे, रोक लेते हैं, डरते हैं लोग इंडिया में, लेकिन यहाँ पे कोई डर ही नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे पेरेंट्स की कोई टेंशन नहीं होती कि पेरेंट्स तो है नहीं, जिसको नशे की आदत है मस्त बढ़िया अपना एंजॉय करो, और कोई कहने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो ये चीज़ है। तो अगर किसी को भी है तो प्लीज़ कनाडा मत आओ। यहाँ पे आके आपकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हाँ, कुछ हो कि भाई यहाँ पे आने के बाद सुधर जाएं, ऐसी चीज़ में ना पड़े, अपनी लाइफ सेट करने में लगे, लेकिन 80 to 90% नहीं सुधर सकते। जिनको इंडिया से ऐसी कोई आदत है और वो यहाँ पे कनाडा आ गया, जिसको पता है कि कोई डर नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, खुलेआम नशे बिक रहे हैं, तो उसको कोई टेंशन नहीं होगी। तो अगर ऐसा कोई भी इंसान है तो प्लीज़ कनाडा आने की गलती मत करो। और जो दूसरे लोग, अगर मैं बताऊं, जो दूसरे लोग हैं इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको ना दुख भी आता है कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे डेथ हो रही है इस चीज़ की वजह से। रोज़ कहीं ना कहीं से डेली ये न्यूज़ आती है कि ओवरडोज की वजह से डेथ होगी, ओवरडोज की वजह से हार्ट अटैक आ गया, इतनी ज़्यादा ओवरडोज होगी, मतलब ओवरडोजेस चली हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं ना सीन रोकने टोकने वाला। जिसको जितना नशा करना है वो जाके करो, उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है, ऑब्वियसली मौत ही होती है। एट द एंड रिजल्ट मौत ही है। तो आप इतना ज़्यादा अगर ओवरडोज करोगे तो फिर उसका एंड डेथ ही है। तो इतनी ज़्यादा डेथ होती है। तो जो इंडियंस है ना, एक तो वो स्मेल से इतने ज़्यादा परेशान है कि परेशान हो गए, लेकिन जब वो किसी इंडियन को ही देखते हैं ना ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में, तो और ज़्यादा बुरा लगता है देख के कि यार इतनी दूर से हम किसी दूसरी कंट्री में आए हैं, तो हमें यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे सड़क पे आके पड़ जाओ, या फिर आप घर में भी हो चलो तो क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हो। इतने लाख रुपए अगर पेरेंट्स ने लगा के भेजा है, किसी न किसी तरीके से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, तो उनके लिए कुछ करो, ना कि ये नशे की चीज़ों में पड़ो। तो अगर कोई भी है ऐसा तो प्लीज़ कनाडा, अगर आपको लगता है कि आप जाके सुधर जाओगे तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ऐसी किसी को भी आदत है तो मैं तो उसको मना ही करूँगी कि प्लीज़ कनाडा मत आओ, क्योंकि वो अपनी लाइफ खोएगा, पीछे से माँ बाप के पास कुछ नहीं रह जाएगा, और उसके बाद जो वो इतने 20-25 लाख रुपए लगते हैं वो पानी में चले जाएंगे। तो इस चीज़ पे आपको देखना है। अगर कोई पेरेंट्स भी मेरी वीडियो देखते हैं तो वो आपको पता होगा कि जो आपका बच्चा है कि वो भी कितनी पानी में है। हर माँ बाप को पता होता है मेरा बच्चा कितने पानी में है डायरेक्टली। तो फिर वो चीज़ आपको देखनी है कि आपने अपने बच्चे को खोना है या फिर आपके पास ही है, कम से कम ये चीज़ अच्छी है। या फिर कोई अगर स्टूडेंट है उसको भी खुद से पता होता है कि यार अगर मैं जाऊँगा तो मेरा स्पॉइल हो जाएगी या फिर मेरी लाइफ बन जाएगी, तो वो चीज़ सोचने का काम आपका है। लेकिन नशा यहाँ पे खुला बिकता है, कितना भी आप ले लो, कोई कमी नहीं है। ऐसे ही लोग सड़कों पे पड़े रहते हैं। मतलब लोगों को लगता है ना कि कनाडा बहुत सुंदर है, कनाडा
जितना सुंदर कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सफाई है। लेकिन कनाडा की दूसरी डार्क साइड ये भी है, ये साइड कोई नहीं दिखाता, ये साइड कोई भी शेयर नहीं करता कि दूसरी साइड पे लोग ऐसे सड़कों पे पड़े रहते हैं। आपको पता है ब्रैम्पटन में ऐसी ऐसी बसें, मतलब बसों में लोग नशे में पड़े रहते हैं सीटों पे, जिसमें से इंडियन अपने काम पे भी जाते हैं, तब वो इतने परेशान होकर जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं होता, उनको बस से जाना पड़ता है। फिर उनकी इतनी गंदी स्मेल आती है, वो जहाँ पे उनको जाना है काम के लिए, किसी की आधे घंटे की राइड है, किसी की 20 मिनट की, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये सिचुएशन भी कनाडा में है। कनाडा सिर्फ सुंदर या सिर्फ डॉलर ही नहीं देता, कनाडा की ये दूसरी सिचुएशन भी है। तो इन सब का ध्यान आपको रखना है। तो मैं सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो वो रुक अपनी लाइफ सेव कर सकता है, या फिर अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने बच्चे को समझा के भी भेज सकता है, समझा सकता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा जाने का तो पहले ही ये चीज़ें पता हो, अवेयर हो, पता चले कि वो कनाडा आ गया है और यहाँ पे आने के बाद ये सब चीज़ें शुरू कर दी हैं। फिर वो ओवरडोज की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जितने आपको भेजने में पैसे लगाए हैं ना, उन्होंने उतने ही पैसे उनको आपकी डेड बॉडी वापस लेके आने में लगते हैं। और इतने माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते, 80% नहीं कर पाते, कहाँ से लेके आएंगे 50-60 लाख रुपए। तो ये चीज़ बहुत सोच समझ के करो। और मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई करता भी है तो प्लीज़ अपनी लाइफ खराब मत करो, क्योंकि इस चीज़ में कुछ भी नहीं, आपकी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है अगर आप इस चीज़ में पढ़ते हो। इतनी अच्छी लाइफ मिली है, इसको अच्छे से स्पेंड करो। अगर आपको कनाडा आने का चांस मिल रहा है या फिर आप कनाडा में ही हो और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो प्लीज़ छोड़ दो। अपना करियर अच्छा बनाओ, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो और कुछ अच्छा करो। जितना हो सके डॉलर कमाने पे ध्यान दो, ना कि ये सब खरीदने पे ध्यान दो, क्योंकि ये भी फ्री का तो आता नहीं है, इस पे भी आपके कितने ज़्यादा डॉलर्स जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करो। और अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कनाडा, अगर अभी तक नहीं आया और जिसको नशे की आदत है इंडिया में, तो प्लीज़ कनाडा मत आओ। यहाँ पे आपको खुली छूट मिल जाएगी ये सब करने की और अपनी लाइफ स्पॉइल करोगे। तो यहाँ पे वही है कि बहुत सारे इंडियंस भी परेशान है दूसरे इंडियंस को ये सिचुएशन में देख के, क्योंकि कई बार न्यूज़ इंडिया तक भी नहीं पहुंच पाती, या फिर कनाडा भी पूरा जितना होता है ना कि सोर्स इतने हैं, इतने % डेथ हुई है, वो भी नहीं बताता है पूरा नशे की वजह से, कि भाई इतने ज़्यादा ओवरडोज की वजह से इतने लोगों की डेथ हुई है, जिसमें इंडियंस भी बहुत ज़्यादा % में होते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। किसी को डीमोटिवेट करने का नहीं था, सिर्फ मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ है, आप कनाडा में भी हो और अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ये सब चीज़ें छोड़ दो, अपनी लाइफ थोड़ी अच्छी बनाना, बेटर बनाना शुरू करो और अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के सारी चीज़ें किया करो कि क्या उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके कुछ भी करने का। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखो और खुश रहो।